चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश मॉक अड्डा के प्रोनाउन डिस्कशन सेशन में। तो प्रोनाउन का टेस्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग प्रोनाउन का टेस्ट 02 डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में, जिसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं प्रोनाउन सेक्शन के, उस पे आधारित। आपकी सुविधा के लिए बता दिया जाए कि ये जो सेशन होता है आपका, खास करके वो इंग्लिश का सेशन होता है सीजीएल मेंस, सीएचएसएल, प्री मेंस और स्टेनो, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी जैसे एग्जामिनेशंस को टारगेट करके। साथ ही अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं तो भी आपके लिए सेशन अच्छा हो सकता है, अगर आपको अपनी बेसिक्स बहुत अच्छी करनी है तब। क्योंकि बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए मैं धोखे में नहीं रखूंगा आपको। बैंकिंग एस्पायरेंट्स के लिए होता है क्या कि उनको कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन ज्यादा मिलना चाहिए, उनको प्रतिदिन न्यूज़पेपर का कुछ एनालिसिस है ना, और इकोनॉमिकल जो पैसेज होते हैं उन सभी का डिस्कशन उनके लिए जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग आज का जो सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर आते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास में ये था, जिसमें मेंशन किया गया है आपके पास में, A student stopped their chatter as soon as them noticed the teacher enter the classroom। तो हमें पता है कि क्वेश्चन का सब्जेक्ट आपके पास में क्या था, स्टूडेंट्स था। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो वर्ड यूज किया गया था, उस स्टूडेंट्स वर्ड का प्रोनाउन चाहिए था क्वेश्चन में सब्जेक्ट सेंस में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में नोटिस जिसका भव रखा गया था ना, तो जब नोटिस जिसका भव रखा गया है तो भव के पहले हम लोगों को क्वेश्चन में क्या देना चाहिए था, सब्जेक्ट। और इसी वजह से जो देम क्वेश्चन में लिख दिया था, उस देम वर्ड को रिप्लेस करना पड़ेगा दे से। क्लियर है? तो आंसर आपके पास होना चाहिए था डी पार्ट में, एज सुन एज दे नोटिस्ड होना चाहिए था यहाँ पे, इसलिए देम गलत था। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ऑल द यंग बॉयज एंड गर्ल्स इन द फैमिली विल ट्राई हिज लक। अब देखिए, जब क्वेश्चन में ऑल का प्रयोग किए हैं और इसके हिसाब से यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का प्रयोग किए हैं, तो क्वेश्चन में इनका प्रोनाउन आपको फिर से क्या यूज करना पड़ेगा, दे। तो जब इनका प्रोनाउन आपको दे यूज करना पड़ेगा, तो दे के हिसाब से इनका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या यूज करना पड़ेगा आपको, दियर। तो क्वेश्चन में दियर का प्रयोग होना चाहिए था हिज के जगह पे। क्लियर है ना, कि जैसा नाउन होता है वैसा ही हम प्रोनाउन यूज करते हैं, और उसी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम पॉजेसिव एडजेक्टिव या पोसेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पे होना चाहिए था विल ट्राई दियर लक इन द फैमिली, है ना। फैमिली में जो भी लोग थे वो अपना अपना लक ट्राई करेंगे, तो हिज पार्टिकुलर लक के लिए नहीं आएगा, सबके लिए सामूहिक आएगा। तो क्वेश्चन में आना चाहिए था दियर। हाँ, अगर आपको मन है कि क्वेश्चन में हिज और हर लिखना है, तो क्वेश्चन में ऑल के जगह पर आप इमेजिन करो एवरी वन होना चाहिए था, है ना। तो क्वेश्चन का आंसर सी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आई हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मेन हु हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड। फिर है इट के बाद हैव कौन लगाता है, जब हमें पता है कि क्वेश्चन में जैसा हमारे पास प्रोनाउन होता है वैसा ही हम क्वेश्चन का क्या रखते हैं, वर्ब रखते हैं। तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीखा था कि फर्स्ट पर्सन में आई जो होता है इसके साथ हम एम रख सकते हैं, पास्ट में बाज रख सकते हैं, हैव हैज में हैव रख सकते हैं, और सेल विल में सेल रख सकते हैं। उसी तरह से हमारे पास में क्वेश्चन में जब इट का प्रयोग होता है तो इट के लिए हम एमिजान में इज रखते हैं, बाजवेयर में बाज रखते हैं, हैव हैज में हैज रखते हैं, और जब हम सेल बिल की बात करते हैं तो बिल रखते हैं। तो क्वेश्चन में जो आपने हैव देखा उसके जगह पे क्या करना था, हैज करना था। इसलिए क्वेश्चन में इट हैव बीन रॉन्ग है, उसको इट हैज बीन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। माई ब्रदर हु लिव इन पुणे, आप ही बताइए, मैंने सिखाया था कि जनरली जो रिलेटिव प्रोनाउन हमारे पास होते हैं, इसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन में मेन वर्ब देना होता है, और उसके पहले हमारे पास में कोई नाउन हो सकता है या फिर हमारे पास में कोई प्रोनाउन हो सकता है। जो रिलेटिव के बाद होता है उसके पहले आने वाले नाउन नाउन के अकॉर्डिंग होता है। सर में जैसे मैंने लिख दिया अगर यहाँ पे कि इट इज के बाद आई रखा है, तो हु के बाद बाज होगा, है ना, और बेयर होगा। तो आप कहेंगे कि सर सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में हु के पहले कौन था, आई था, तो आई के हिसाब से क्या होगा, बाज होगा। तो यही बात यहाँ पे हो रहा है ना। माय ब्रदर में ब्रदर सब्जेक्ट है, ब्रदर सिंगुलर है, तो हु के बाद लिव में क्या चाहिए था, लिव्स चाहिए था। तो इसलिए हम लिव को लिव्स करेंगे, आंसर आपके पास हो जाएगा सी पार्ट, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन में हमेशा जो वर्ब होता है वो नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग होता है, रिलेटिव प्रोनाउन कभी भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 5वां आपके पास स्क्रीन पर था, जिसमें लिखा है, आई हैव मेड इट ए पॉइंट टू कॉल माई टीचर्स ऑन September 5 एज अ टोकन ऑफ माइन ग्रेटिट्यूड। आप ही बताइए, जो आपके पास पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है या फिर पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, इसका बेसिक तो हमें पता होना चाहिए ना।
चलो क्या होता है कि जनरली हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो इसके बाद नाउन रखते हैं ना, लेकिन जब पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे तो ये तो खुद नाउन के स्थान पे आता है, तो हम पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद कभी भी आप नाउन नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पे माइन ग्रेटिट्यूड कैसे होगा, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में जब नाउन रखे हैं तो इसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव लाना चाहिए था, तो क्वेश्चन में होना चाहिए था क्या, माई ग्रेटिट्यूड, क्योंकि माइन जो है वो क्या चीज है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्लियर, तो माई ग्रेटिट्यूड होना चाहिए था इस क्वेश्चन में यहाँ पे। ओके, तो माई ग्रेटिट्यूड होना चाहिए था, ना कि माइन ग्रेटिट्यूड होना चाहिए था। तो ये पॉसेसिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, इसलिए आंसर हम लोग करेंगे माइन की जगह माइन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। इसमें कह रहा है कि गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रेजुअल रिबूट ऑफ एयर ट्रेवल हु हैज हॉल्टेड 2 months एगो ड्यू टू लॉकडाउन। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ ग्रेजुअल रिबूट ऑफ एयर ट्रेवल और उसके बाद हु लगा दिया। देखो यहाँ से ध्यान दो, जब क्वेश्चन में हमारे पास नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग हमको प्रोनाउन रखना होता है ना, तो एयर ट्रैवल के बाद हु कैसे लिखाएगा, जब एयर ट्रैवल आपके पास में समथिंग है तो समथिंग के सेंस में हम लोग को हु नहीं क्या लगाना चाहिए था, बीच लगाना चाहिए था। हाँ, हम दैट भी लगा सकते हैं, है ना, वो तो डिपेंड करता है कि उस नाउन को आप किस तरह से बोल रहे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, हु आता है पर्सन इंडिकेटर में, यहाँ पर एयर ट्रेवल के सेंस में बात करनी है तो या तो बीच रखना है या तो दैट रखना है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे हु के जगह पे मिस्टेक है, आप इसको बीच या दैट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, आंसर डी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। आफ्टर ए लॉन्ग गैप वी वेंट शॉपिंग लास्ट संडे एंड बाउट दैट वी वांटेड, नहीं भाट भी वांटेड होगा। देखो क्या है, हिंदी में जब होता है ना जो का हिंदी, तो जो का हिंदी में हम लोग रखते हैं क्या, भाट। अगर हम लोग करते हैं जो कुछ का हिंदी, तो जो कुछ के सेंस में हमको बात करना है भाटी पर। अब हम हिंदी अगर करते हैं जो कुछ भी, तो इसके लिए हमारे पास आता है भाट सोई भर। क्या आता है, भाट सोई भर। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ पे हिंदी क्या हो रहा था कि हम लोग कल मार्केट गए थे और हमने वहां से खरीदा जो हम चाहते थे, तो जो का इंग्लिश हो रहा था, तो क्वेश्चन में यहाँ पे दैट की जगह क्या होना था, भाट होना था, इसलिए क्वेश्चन गलत है। इसके लगे हमको दैट को डिलीट करना है, भाट को लाना है। 8वां क्वेश्चन है, आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल टू स्टडी इटसेल्फ, कैसे होगा, जब क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है तो हमेशा मैंने सिखाया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, चलिए किसके अकॉर्डिंग आता है आपके पास में, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बस आपको बस यही ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। तो क्वेश्चन का सब्जेक्ट आपके पास आई था ना, तो आई के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन में इटसेल्फ कैसे होगा, यानी कि गलत हो गया, तो इटसेल्फ की जगह क्या करना चाहिए था, माई सेल्फ। क्वेश्चन का जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग करना था आपको, तो आई के हिसाब से यहाँ पे क्या चाहिए था, माई सेल्फ चाहिए था, तब जाके ये सही होता। बाकी मैं इस क्वेश्चन को स्पोकन टाइप से बनाने का आपको सलाह दूंगा कि आप स्पोकन से बना लो। कैसे स्पोकन से बनाएंगे, देखो, आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल टू स्टडी माई सेल्फ और आई कुड हैव फॉलन। मैंने दीवार से खुद को लटकाया, ठीक है, खुद को क्या करने के लिए, बचाने के लिए, है ना, नहीं तो मैं गिर ही गया होता। तो क्वेश्चन में हिंदी में जब खुद का हिंदी आता है तो हम लोग सेल्फ या सेल्फ का प्रोनाउन यूज करते हैं, जिसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, इसलिए क्वेश्चन का आंसर होगा माई सेल्फ। 9th नंबर क्वेश्चन है, सी हैज बीन अ मेंबर ऑफ दिस क्लब सिंस इट्स फॉर्मेशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, जिनको दिक्कत है उनके लिए, एक होता है इट्स और एक होता है आपके पास में आई टी अपस्ट्रॉफ है एस, जिसमें हम सबको नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले कि ये जो होता है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, किसका किसका होता है, इट का, या तो सिंगुलर नॉन लिविंग नाउन का, ठीक है, एस एन एन सिंगुलर नॉन लिविंग नाउन का। जैसे कि सर अगर क्वेश्चन में आप पेन लिखते हैं तो पेन का प्रोनाउन क्या होगा, इट, और जब इसका एडजेक्टिव रखने का बारी आएगा तो क्या आएगा, इट्स, इस तरह से। लेकिन जब इट के बाद अपस्ट्रोफेस होता है तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है, सबसे पहले क्या होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है। अब ये शॉर्ट फॉर्म किसका किसका होता है, तो 3 चीज का होता है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जनरली हम इसका प्रयोग करते हैं तब क्वेश्चन में इसको सेंस में हम इट इज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इट इज। लेकिन जब हम चाहते हैं कि इसको क्या बोलना चाहिए, इट बाज, तो आप इट बाज भी बोल सकते हैं, है ना। और कभी कभी आपको मन करेगा कि नहीं हम इसको क्या बोलना चाहते हैं, इट हैज, तो आप इट हैज भी बोल सकते हैं। ये आप 3 कॉम्बिनेशन में यूज कर सकते हैं, किसको, ईट अपस्ट्रोफे टी को, एस को, इट के बाद अपस्ट्रोफे एस को, आप 3 फॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है।
तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा इट्स के बाद फॉर्मेशन नाउन है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव अभी मैंने थोड़ा देर पहले ही समझाया था, ये अपने बाद हमेशा एक क्या रखते हैं, नाउन रखते हैं। तो क्वेश्चन में इंसेप्शन या फॉर्मेशन इसका नाउन था, तो इसलिए इट इज के जगह होगा इट्स, ITS, विदाउट कॉमा। ओके, विदाउट एपस्ट्रॉफे बोलेंगे, कॉमा नहीं बोलेंगे। क्वेश्चन का आंसर 3 आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा था द स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हर। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है कि क्वेश्चन में आपके पास जब भी पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज की बात होती है ना, इसको ध्यान से समझ लीजिए बढ़िया से। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है जनरली ऑफ के साथ आता है, ठीक है, प्रीपोजिशन के साथ आता है, ऑफ के साथ आता है। इसको और बढ़िया से समझना चाहते हैं अगर आप, तो देखिए इसको कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मैंने लिख दिया अ फ्रेंड, और उसके बाद ऑफ के बाद यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, और अगर हमको मी, माइन और माई में लिखने के लिए बोल रहा है तो हम आंसर क्या सिलेक्ट करेंगे, माइन सिलेक्ट करेंगे। तो मैंने क्या सिखाया कि अगर क्वेश्चन में पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है तो सबसे पहले ये नाउन ऑफ के बाद हम लिख सकते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया आपके पास में, तो यही बात हुआ यहाँ पे, ऑफ माइन हुआ। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपके पास में कि अगर आप मेन वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में, है ना, मेन वर्ब के बाद या सेंटेंस के लास्ट में दोनों में रखना चाहते हैं तो आप पॉजेसिव प्रोनाउन रख सकते हैं। जैसे देखिए कहने का मतलब ये हुआ इट इज, और उसके बाद फिर से माई या माइन, तो इट इज माइन, है ना, क्या चीज है पता नहीं लेकिन यह मेरी है, तो अब ऐसे केस में क्या लिख सकते हैं, इट इज माइन। तो क्वेश्चन में जनरली आप मेन वर्ब के बाद या सेंटेंस का जहाँ पे लास्ट होता है उस कॉम्बिनेशन में पॉजेसिव प्रोनाउन लगाइएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए हो क्या रहा है, अ स्मॉल कैफे एट द एंड ऑफ द रोड इज हर कैफे बोलिए या तो हर्स बोलिए। एक तरीका और है कि हम पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज वहां पे करेंगे जहां पे हमको एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और उसके साथ में एक नाउन देने की आवश्यकता फील हो, है ना। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि अगर आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखने का रिक्वायरमेंट फील हो रहा है तो उसकी जगह पॉजेसिव प्रोनाउन से चला सकते हैं। इसलिए इज हर यहाँ पे कैफे लिखिए या तो हर्स कर दीजिए, एस लगा के पॉजेसिव प्रोनाउन बना दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, द सीट व्हिच यू आर सिटिंग, माई, फिर वही क्वेश्चन है, इज के बाद सेंटेंस का एंडिंग टर्म चाहिए था, तो माई क्या लिखना चाहिए था, सीट लिखना चाहिए था। और नहीं तो मैंने बोला ही कि आप माई सीट नहीं लिख करके सिर्फ और सिर्फ क्या लिख सकते हैं, माइन लिख सकते हैं। ये भी सही है ना। तो आपके पास ये तरीका बेस्ट हो सकता है, इज माई सीट या तो माइन होगा। चलिए 12th नंबर में आते हैं, तो आ जाइए। There are some members who have not paid his subscription yet। अब बताइए क्वेश्चन में जनरली हमने सिखाया कि आपके पास जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो हमेशा किसी ना किसी नाउन के लिए आता है। तो सब मेंबर्स के हिसाब से यहाँ पे हुआ आया था, अब हु के हिसाब से यहाँ पे दियर आना चाहिए था। तो क्वेश्चन में जहाँ पे आप हिज सब्सक्रिप्शन फी देख रहे हैं उसके जगह पे आपको यूज करना चाहिए किसका, हिज का, है ना। सॉरी, जो आप हिज देख रहे हैं उसके जगह क्या यूज करना चाहिए था, दियर का। ओके, कि क्वेश्चन में आपका मेंबर में एस लगा दिया है तो हिज के जगह पे होना चाहिए था देयर का यूज। 13th में आइए, संबंध के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से सिखाया था। अगर क्वेश्चन कैसा हो, इंडेफिनिट प्रोनाउन का हो, है ना, कौन सा प्रोनाउन का, इंडेफिनिट प्रोनाउन का। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का पहचान बड़ा ही अच्छा है, वन, बॉडी और थिंग, है ना, से बना। इंडेफिनिट प्रोनाउन की अगर आप बात करते हैं तब, ठीक है, वर्ब हमेशा इनका होगा सिंगुलर, इनके साथ हमेशा क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। फिर आपके पास इनका पॉजेसिव एडजेक्टिव हमेशा हिज या तो हर रखिएगा, लेकिन समथिंग वगैरह में क्या रखिएगा, इट्स रखिएगा, है ना, समथिंग वाला में इट्स रखिएगा। जब क्वेश्चन टैग प्रोनाउन की बारी आती है तो वहां पे यूज करना है क्या, दे का, है ना। अगर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट रखना है तब क्वेश्चन टैग सब्जेक्ट। तो ये स्पेशल चीजें होती हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन के रिलेटेड। अब यहाँ पर जरा क्वेश्चन आप देखिएगा तो क्या लिखा है, संबंध का वर्ब सिंगुलर करना था तो हैव की जगह हैज होगा, ठीक है। चलिए 14th में आइए, पीपल विथ फुल टाइम सेडेंटरी जॉब्स हु कम्यूटिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस मे हैव स्लीप प्रॉब्लम्स ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब जरा एक बार फिर से देखिएगा,
पीपुल विथ फुल टाइम सेडेंटरी जॉब्स हु कम्यूटिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस मे हैव स्लीप प्रोबेबली ड्यू टू लैक ऑफ एक्सरसाइजेज। देखिए, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं समझ में आता है तो हम लोग करते हैं हु वर्सेस क्या हुम का कहानी। दोनों में अंतर क्या होता है कि ये सबसे पहले क्वेश्चन में तब आएगा जब क्वेश्चन में सेंस आपको देना है किसका, सब्जेक्ट का। ये क्वेश्चन में तब आएगा जब क्वेश्चन में सेंस आपको देना है किसका, ऑब्जेक्ट का। इसके लिए सब्जेक्ट की संख्या कम और वर्ब की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए सब्जेक्ट और वर्ब की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्लियर है? अब जरा सा क्लियर है अगर तो आपको मैं दिखा देता हूं यहां पर एग्जाम्पल। आई मेट ए मैन, ब्लैंक स्पेस, यू नो वेरी वेल, वेरी वेल। चलिए अब हम लोग यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सब्जेक्ट हमारे पास एक ये है, दूसरा ये है। आई के लिए वर्ब मेट है और नो दूसरा है, यानी कि सब्जेक्ट की संख्या 2 और वर्ब की संख्या 2। यानी ये जब बराबर हमारे पास में हो गया तो हमको यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा और इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, होम हो जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन देखिएगा लगभग है। आई मेट ए मैन, ब्लैंक स्पेस, हैव बिन योर फ्रेंड। आपने कहा कि मैं एक आदमी से मिला हूं, काउंटिंग स्टार्ट। एक सब्जेक्ट ये मेट हो गया आपका एक वर्ब, हैव बीन दूसरा वर्ब, है ना। सब्जेक्ट कितना, एक, वर्ब कितना, दो। अब सब्जेक्ट से वर्ब ज्यादा तो वर्ब को संभालने का जिम्मेदारी किसका, सब्जेक्ट का। इसलिए क्वेश्चन में आपके पास आंसर कौन आ गया, हु आ गया। समझ पाए होंगे शायद आप बढ़िया से कि क्वेश्चन में जब भी हु और हुम का क्वेश्चन आएगा तो काउंटिंग करेंगे। तो चलिए अब इसमें काउंटिंग करते हैं। पीपुल विथ फुल टाइम सेडेंटरी जॉब्स, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट है, एट्रीब्यूट की तरह है किसका, पीपुल का। अभी तक वर्ब नहीं मिला। कम्यूटिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस भी आपका वर्ब नहीं मिला, ये भी जानकारी है, सब्जेक्ट का विस्तार है जिसको एट्रीब्यूट कहा जाता है। अब मे हैव स्लीप जो दिया वो एकमात्र वर्ब मिला। तो क्वेश्चन में आपके पास सब्जेक्ट कौन था, तो सब्जेक्ट था आपके पास में क्या, पीपुल, ये था एक सब्जेक्ट। और हैव मे के साथ में जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हैव का मिल रहा था, स्लीप का, तो ये मे हैव जो था वो क्या था, एक वर्ब। तो एक ही सब्जेक्ट और एक ही वर्ब था, बैलेंस है क्वेश्चन ऑलरेडी। क्वेश्चन में हम हु लगाएंगे तो हमको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, वर्ब इसके लिए मांगना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में हमने क्या किया, उसको हुम में कन्वर्ट कर दिया, काम खत्म। ठीक है, तो हु के जगह हुम आएगा, आंसर डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये रिलेटिव प्रोनाउन का। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए रेडी है तो देखिएगा स्क्रीन पे। लिख रहा है आपके पास में कि फायर क्रैकर्स में सीज्ड बाय द गवर्नमेंट बेंट ऑफ व्हाइल बीइंग डिफ्यूज्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा इन टाउन इन वेस्ट बंगाल। फिर से, फायर क्रैकर्स हैव सीज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब यही गड़बड़ है। तो सबसे पहले फायर क्रैकर्स की जगह हैव होना चाहिए, ठीक है, लेकिन सीज जब किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इतना बढ़िया से आप बोल रहे हैं तो पैसिव तो कम से कम बोल ही लेना चाहिए था। तो क्वेश्चन में बिन कम से कम तो लगाना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन आपका है कि नहीं प्रोनाउन का, जी हाँ है। कैसे सर, तो इसमें बाई एजेंट आपको देख करके वर्ब को पैसिव में करना था। कई बार आपको पैसिव जो होता है वो बाई एजेंट से पहचान में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आइए। नो मैटर व्हाट दैट द मदर डिड द बेबी डिड नॉट स्टॉप क्राइंग। अब देखिए क्या हो रहा है। चलिए क्या है कि क्वेश्चन में भाट भी आपके पास में रिलेटिव वर्ड है, दैट भी रिलेटिव वर्ड है। अब दो दो रिलेटिव वर्ड तो नहीं होंगे, तो दो दो रिलेटिव वर्ड होगा तो एक को तो डिलीट होना पड़ेगा। तो दो रिलेटिव वर्ड में अक्सर डिलीट होता है सेकेंड वाला। तो क्वेश्चन में दो रिलेटिव वर्ड्स में एक को डिलीट करना होगा, और कौन होगा जो रिपीट करेगा, और रिपीट कौन करता है, जो सेकेंड वाला होता है। तो होना चाहिए था नो मैटर भाट द मदर डिड द बेबी डिड नॉट स्टॉप क्राइंग। तो क्वेश्चन में दैट को क्या करना है, डिलीट कर देना है। थॉमस इज ए मैन ऑफ वर्ड हु हैव बिन। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने क्या सिखाया था कि जनरली जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है इसके बाद का वर्ब उसके नाउन के अकॉर्डिंग आता है। अब ये हु जो आया था वो ए मैन के लिए आया था या तो थॉमस के लिए आया था। तो ए मैन से ही पता चल रहा है कि भैया सिंगुलर थे, तो सिंगुलर थे तो इनकी भावी कैसे प्लूरल हो गई। तो क्वेश्चन में क्या कर देंगे हम, हैज। 18 नंबर में आइए। लो,
अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी क्वेश्चन में जब आपके पास आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन का क्या करना है, तो सबसे पहले चेक करना है वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होना चाहिए, तो हीज और हर होना चाहिए। हाँ, थिंक के सेंस में अगर आप बात करेंगे तो इट्स हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन टैग का प्रोनाउन आपके पास में क्या होना चाहिए था, तो दे होना चाहिए था। अब इतनी सारी बातें आपको अभी जस्ट मैंने सिखाई हैं, तो क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन आया है, तो कर लीजिए ना, एवरीवन के बाद आर के जगह इज, है ना। इंडेफिनिट प्रोनाउन का क्वेश्चन सिंटैक्स से आएगा तो बोनस होगा। कैट्स कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट्स बिहेवियर टू दियर मास्टर्स, गलत गलत गलत। कैट जब पहली बार यूज करते हैं तो सिंगुलर होगा, लेकिन कैट्स को यूज किया है तो क्या ऐसा हो गया, प्लूरल नाउन। जब भी प्लूरल नाउन आता है तो सभी का सब्जेक्ट क्या यूज करते हैं, दे। तो जब दे का यूज किया है तो इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव आपको क्या यूज करना चाहिए था, दियर। तो क्वेश्चन में कैट्स कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट्स बिहेवियर की जगह होगा दियर बिहेवियर, है ना, इट्स बिहेवियर की जगह दियर बिहेवियर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में 20 नंबर। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर कर दिया है, फिर वही गलती। दैट के बाद का जो वर्ब आपने यूज किया है वो आर है, जबकि इस दैट के पहले का जो वर्ड आपने यूज किया है वो एवरीथिंग है। आपको सिखाया जा चुका है कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद का वर्ब जो होता है वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे एवरीथिंग के हिसाब से क्या होगा, इज। क्लियर है, तो क्लियर है, अगर कंफ्यूजन है तो बोलना है। 21, द बॉय भीच स्टोल द मनी वाज काउट बाय द पुलिस। मैंने बताया था कि क्वेश्चन में जब रिलेटिव प्रोनाउन भीच का यूज करते हैं तो क्वेश्चन में क्या होता है, सिलेक्शन होता है ना, सिलेक्शन होता है। लेकिन क्वेश्चन में आप दैट का जब प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, तो दैट का जब यूज करते हैं तो एग्जैक्टनेस का सेंस होता है ना, एग्जैक्टनेस का सेंस। दूसरा मैंने बताया था नाउन की चर्चा कितनी बार करेंगे, इसमें 2 बार, चर्चा 2 बार होती है। तीसरा बताया था कि अक्सर जो नाउन होता है वो द के से क्या लिखा जाता है, साथ लिखा जाता है। फिर आपको बताया था कि जनरली जो होता है आपके पास में नाउन, उसके पास द प्लस सुपरलेटिव डिग्री हो सकता है, द के साथ फ्यू हो सकता है, द के साथ वेरी हो सकता है, द के साथ सेम हो सकता है। तब समझना है कि क्वेश्चन में क्या लगने का चांस है, दैट लगने का चांस है। अब इस क्वेश्चन को जरा सा गौर से पढ़िए। जो लड़का मनी चुराया था उसे पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। फिर से, जिस लड़के ने चोरी किया था पैसा वो लड़का पकड़ा गया है। तो बॉय को कितनी बार चर्चा कर रहे हैं आप, 2 बार। जब 2 बार चर्चा कर रहे हैं तो द बॉय के बाद यहाँ भीच की जगह क्या होगा, दैट होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है दैट को समझने का। एक तो नाउन की चर्चा ही 2 बार कर लो, या तो द के साथ चेक कर लो। Those who are late they will not be allowed inside the classroom। देखो बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है, क्या भाई, रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहले आपने क्या सीखा, का वर्ब इसके नाउन के अकॉर्डिंग होता है ना, इसके नाउन के अकॉर्डिंग होता है। ये बात पर 2-3 क्वेश्चन आप लोग सीख चुके हैं। अब जब भी रिलेटिव प्रोनाउन होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई भी पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट नहीं होगा, कोई सब्जेक्टिव प्रोनाउन ना रखें। ये 2 बातों को अगर आप गांठ बांध लेंगे तो बहुत बोनस होगा आपके लिए। ये क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर 22 आया है वो इस पॉइंट से आया है। क्या लिखा है, दोज, उसके बाद हु, तो हु जब दोज के साथ आ ही गया तो इसका पर्सनल प्रोनाउन नहीं आना चाहिए था। तो क्वेश्चन में आपने जो यहाँ पे दे वर्ड का यूज कर दिया वो गलत है। एक रीजन और है, साइंटिफिकली समझ लो। साइंटिफिकली क्या समझना है, चलिए। तो दोज के लिए हम लोगों को वर्ब ढूंढना है, हु के लिए वर्ब ढूंढना है, दे के लिए वर्ब ढूंढना है। ढूंढना स्टार्ट करो। दोज के लिए मान लेते हैं पहला वर्ब क्या आ गया, आर। हु के लिए मान लेते हैं कि बिल हो गया, नॉट बी हो गया, अलाउड। ये पूरा का पूरा इसका लिए था। अब बताओ क्वेश्चन में क्या दे के लिए कोई भाव बचा, नहीं। जब दे के लिए कोई भाव ही नहीं बचा तो क्वेश्चन में देख करने क्या आएगा, डिलीट। ये होता है अपना स्टाइल, जिसको बोलते हैं स्टूडेंट कॉन्सेप्ट। क्या स्टूडेंट को बस इतनी सोचना है कि जनरली क्वेश्चन में देज के बाद हु जब लगाते हैं तो दोज के लिए एक भाव नजदीक वाला होता है, दूसरा भाव तो हु के लिए आता है, तो दे के लिए भाव कहां से लाएंगे, नहीं ला सकते, तो डिलीट कर दीजिए। सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए। दोज हु फॉलो ए हेल्दी रूटीन इज कर दिया है, गलत बात है। क्वेश्चन में आपने हु के पहले क्या पढ़ा था, दोज पढ़ा था। तो दोज के हिसाब से आपने पहला भाव तो फॉलो रख दिया, चलेगा,
लेकिन दूसरा वर्ब जो आपने रखा है वो इज, वो भी तो हम लोग दोज को इंडिकेट करके ही ना रखेंगे, तो इज के हिसाब से नहीं, गलत हो गया। दोज के हिसाब से क्या करेंगे इसको, आर, है ना। तो दोज के हिसाब से इज की जगह क्या होगा, आर होगा। 24 इसमें कह रहा था द प्रेजेंट भाट आई बाई फॉर यू एस्टरडे। ओके, पहले तो देखो गलती क्या है ना, कि मैंने अभी समझाया था कि अगर क्वेश्चन में द के साथ में नाउन रहेगा तो इसका रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा आपके पास में क्या रहने वाला है, दैट। तो क्वेश्चन में यहाँ पे भाट की जगह पहले तो क्या करेंगे, दैट। फिर एस्टरडे का जब प्रयोग करते हैं तो आपको टाइम टेंस का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसके बाद V2 का प्रयोग करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से एस्टरडे के हिसाब से बाई भी यहाँ पे क्या होगा, बाउट। तो दैट आई बाउट होगा। इसमें टेंस इरर भी था, प्रोनाउन इरर भी था। क्लियर। द प्रेजेंट यानी जो गिफ्ट मैंने कल खरीदा था वो काफी महंगा था, तो गिफ्ट महंगा था, गिफ्ट खरीदा था, दो बार चर्चा नाउन का, दैट लगा दो। चलिए आज का सेशन का जो प्रोनाउन सेशन 2 है उसका ये आपका लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर। बीट फूड ग्रेनरीज ओवरफ्लोइंग, द गवर्नमेंट इज लुकिंग टू लिक्विडेट हिज ग्रेन स्टॉक टू प्रिवेंट डैमेज। आप ही बताइए कि जनरली आपको बताना होता है कि जब हिज का प्रयोग कर रहे हैं तो क्वेश्चन में कोई पुरुषवाचक वर्ड होना चाहिए था। क्या कोई पुरुषवाचक वर्ड मिला, नहीं मिला। तो जब क्वेश्चन में पुरुषवाचक वर्ड ही नहीं मिला तो हिज कर क्या रहा है, तो आंसर आपका बी नंबर आराम से कर लेना एग्जाम में, कि जब हमको कोई पुरुषवाचक वर्ड ही नहीं मिला तो हिज कहाँ से आ गया, तो क्वेश्चन का आंसर बी तो हो गया। अब आपको सोचना है कि उसको करें तो किस में चेंज। तो अब देखो तो, बीट फूड ग्रेनरीज ओवरफ्लोइंग, द गवर्नमेंट इज लुकिंग, गवर्नमेंट के हिसाब से चलना है तो इट्स रखो, क्योंकि किसी भी संस्थान का जेंडर नहीं होता, किसी भी संस्थान का सब्जेक्ट अगर आपको रखना होता है तो हमेशा इट रखते हैं। अब इट जब सब्जेक्ट होगा तो ऑटोमेटिक है कि क्वेश्चन में उसका पोसेसिव एडजेक्टिव इट्स होगा, तो क्वेश्चन में हिज को हटाइए, इट्स को लाइए। चलिए ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन, जिसमें हम लोगों ने सीखा 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज जो आप लोगों को टीचमेंट पे बनाने को मिला था उसका सोल्यूशन। ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों ने देखे, आपको अच्छा लगा। तो इसके बाद जो सेशन आएगा प्रोनाउन टेस्ट 03 का, इसके बाद का सेशन रहेगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ।